आज का जो हमारा मनन है वो गुड फ्राइडे जैसे आज हम मनाते हैं या शुभ शुक्रवार जैसे हम लोग कहते हैं, इससे संबंधित है। और जब हम इसकी बातचीत करते हैं तो जो मनुष्य जाति का इतिहास है उसमें ये दिन एक ऐसा दिन बना जिसने पूरी समझ को जो मनुष्य जाति की होती है उसको बदल दिया। क्योंकि उसके पहले क्या होता था, जो मनुष्य जाति थी और आज भी जो मनुष्य जाति सोचती है, उनकी जो सोच है वो ऐसी होती है कि अगर मुझे जीतना है तो दूसरे को हारना पड़ेगा, अगर मुझे जीना है तो उसके लिए दूसरे को मरना पड़ेगा। और इसी तरह से समाज चलता रहा है, पहले भी और आज भी समाज चलता है। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पे जब हम अपने समाज की बात करते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए अगर किसी को नुकसान भी पहुंचाना पड़े तो हम ज़्यादा झिझकते नहीं हैं, क्योंकि उसमें हमारा फ़ायदा हो रहा होता है। और चाहे वो दुकानदारी हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, मोहल्ला हो, कहीं भी हो, हम उस तरह से चलते हैं। जब हम इतिहास में देखते हैं परमेश्वर के लोगों के इतिहास में, तो वहाँ भी हमें उसी तरह के उदाहरण आमतौर पर मिलते हैं। जैसे आदम को, जो कि प्रथम मनुष्य था, सबसे पहले जो मनुष्य प्राणी बना, उसने क्या करा, वो बुद्धि चाहता था। और क्यों चाहता था? ताकि परमेश्वर के बराबर हो सके, और इसलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। कैन, जो उसका बेटा था, अपने भाई से ज़्यादा पॉपुलर होना चाहता था। वो चाहता था कि उसे ज़्यादा लोग जाने, उसे परमेश्वर ज़्यादा माने, और इसलिए उसने अपने भाई को सजा दी और उसको मार दिया। रहोबोआम करके एक दूसरा राजा था, और रहोबोआम राजा था, जब वो राजा बना, यंग लड़का था, और वो चाहता था कि सब लोग उसकी बात सुने और कोई भी उसको नज़रअंदाज ना करे या उसको निरादर ना करे या उसकी बात को हल्के में ना ले। और इसलिए उसने और ज़्यादा जुल्म अपनी जनता के ऊपर करे। तो ये जो उदाहरण हम लोग बाइबल से देखते हैं, सिर्फ बाइबल में नहीं बल्कि हमारे चारों तरफ दुनिया में लगभग वैसे ही उदाहरण हैं। हर कोई जो ताकत चाहता है वो दूसरे को नीचा कर देता है, तब वो ऊपर जाके बैठता है। जो फ़ायदा चाहता है वो दूसरे को आमतौर पर नुकसान पहुंचाता है। जब हम शुभ शुक्रवार या गुड फ्राइडे की कहानी को देखते हैं तो इसमें जो प्रभु यीशु मसीह है, इस पूरी सोच को बदल देता है। आज का दिन जो हम मनाते हैं, इस आज के दिन में हम लोग पाते हैं कि पूरी सोच इतिहास के इस दिन में प्रभु यीशु मसीह ने बदल दी थी। कैसे बदल दी थी? वो जब इस दुनिया में आया तो उसने बड़ा होने के लिए अपने आप को दीन करा, और उसने अपने चेलों को भी यही सिखाया जब उसने उनके पैर धोए और कहा कि अगर तुम बड़े होना चाहते हो तो सेवक बनो। ऐसा लोगों ने नहीं सुना था कभी। उन्होंने तो ये सुना था कि बड़े होना है तो दूसरों से सेवा करवाओ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उसने कहा नहीं, अगर तुम बड़े होना चाहते हो तो सेवा करो। दूसरों ने कहा था कि अगर तुम जिंदगी चाहते हो तो दूसरों को पीछे छोड़ दो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें जीवन मिले तो अपने जीवन को दान कर या बलिदान कर दो। जब अपने जीवन को बलिदान कर दोगे तो तुम्हें नया जीवन मिलेगा। यीशु मसीह ने जब सामर्थ की बात करी तो कहा, जब तुम सब कुछ छोड़ दोगे, शून्य हो जाओगे, तब तुम्हें सर्व सामर्थ मिलेगी। और ये बातें उसने न सिर्फ कही बल्कि करके दिखाई। और इनमें से बहुत सी बातों को हम आज के दिन में मनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि अपना अगर आदर चाहते हो तो दूसरों को आदर करो। यीशु मसीह ने सिखाया कि अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो तो दूसरों के जीवन को अच्छा करो। अगर आप चाहते हो कि आगे बढ़ो तो दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करो। तो आप समझ रहे कि जो आज का दिन है ये पूरी तरह से
प्रभु यीशु मसीह में हमारी सोच को बदल देता है। अब हमारी जो सोच है ये जो बदल जाती है, इसके लिए हम बाइबल में से कुछ अध्यायों को निकालेंगे और देखेंगे कि यीशु मसीह ने एक्चुअल में क्या कहा और क्या करा। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले जो लूका रचित सुसमाचार है उसका 9वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत से और 27वीं आयत तक या पद तक इस तरह लिखा है। और उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह तीसरे दिन जी उठे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। प्रभु परमेश्वर क्या कहता है यहाँ कि प्रभु यीशु मसीह के लिए जो आज दिन हम मनाते हैं, उस दिन के लिए क्या कहता है? उसके लिए तो अवश्य था कि वो सताया जाए, दुख उठाए और तुच्छ जानकर उसे मार डाला जाए। आज के दिन क्या हुआ था? प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान करा गया था। बलिदान मतलब जो वहाँ के लोग थे उन्होंने उसको आरोप लगा के और क्रूस के ऊपर लटका दिया गया था और वो वहाँ मार डाला गया था। लेकिन क्या था परमेश्वर के नज़र में? परमेश्वर ने उसको ये होने दिया ताकि मेरे आपके अपराध के लिए वो अपना प्राण दे सके और मेरे आप उसमें माफ हो सके। तो उसके लिए तो ये अवश्य था और ये हो गया जिसे आज हम मनाते हैं। लेकिन मेरे आपके लिए क्या है? मेरे आपके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो। यीशु मसीह शुक्रवार के दिन आज से लगभग 2000 साल पहले एक बार क्रूस के ऊपर मारे, और वो जो क्रूस के ऊपर मारे गए, जो गलती हम करते हैं, जो अपराध हम करते हैं, जो पाप हम करते हैं, उनकी सजा उसने ले ली। तो वो हो गया, खत्म हो गया। लेकिन मुझसे और आपसे क्या कह रहे? प्रतिदिन मुझे आपको अपना क्रूस उठा के चलना होगा। एक जगह से और परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे जो फिलिपियों की पत्र है उसका 2 अध्याय और 5 से लेकर 8वीं आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो हमने 2 अध्यायों से पढ़ा जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में। पहले अध्याय में क्या पढ़ा कि आज के दिन जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, वहाँ लिखा है कि उसके लिए ये होना जरूरी था, क्योंकि अगर वो क्रूस के ऊपर नहीं मारा जाता तो मेरे और आपके जो पाप हैं वो माफ नहीं, क्योंकि मैंने और आपने जो गलती करी उसकी सजा उसने ले ली थी। अब वो कह रहा वो तो मारा गया, उसने तो सजा ले ली, लेकिन मैं और आप जब उसके पीछे चलेंगे तो मेरे और आपके ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगी, परेशानी है। और वो जो मुश्किल और परेशानी है उनको प्रभु यीशु मसीह आपको लेके चलेगा उनमें, तो उनको समझते हुए उनमें चलते रहेंगे। दूसरा वो क्या कह रहे, मेरा और आपका स्वभाव कैसा हो, जैसे हम शुरू में कह रहे थे दुनिया का स्वभाव कैसा है, अपने लिए करो जो
और यीशु मसीह ने क्या बदल दिया आज के दिन में? जो भी करना है, जिसकी ज़रूरत हो उसके लिए करो। और जब ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपको बहुत सी आशीषों से भर देगा। इतनी आशीषों से भर देगा कि आपको जो जीवन में जो भी कुछ आप देंगे उससे कहीं ज़्यादा प्रभु परमेश्वर आपको दे देगा। अब क्रूस के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह चढ़ाए गए थे तो एक प्रसिद्ध जो कहावत है वो ये है कि यीशु मसीह ने कुछ शब्द वहाँ बोले थे, और जो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने बोले थे उन शब्दों के संदर्भ में हम इस सोच को देखेंगे। तो क्या सोच थी कि दुनिया जहाँ कहती थी मैं, मेरे लिए, मेरा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आपके लिए मैं आया हूँ, आपके लिए मैं करूँगा, अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे चल दो। और बिल्कुल इस परिभाषा को जो स्वार्थ की थी बदल दी। जब क्रूस के ऊपर वो था तो 7 बार जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या उसमें हम इस बात को देखते हैं? तो हम इसको थोड़े थोड़े शब्दों में देखेंगे। सबसे पहली बात, यीशु मसीह ने कहा जब क्रूस के ऊपर था, दुख में था, दर्द में था, जब उसको कील लगी हुई थी, जब उसके सर के ऊपर कांटों का मुकुट था, और जब बहुत दर्द में, पीड़ा में था, तो आसपास जो लोग खड़े थे उसको गालियाँ दे रहे थे और उसके ऊपर टोंट कस रहे थे, उसको बुरा भला कह रहे थे। और जब ऐसा होता है, कोई भी मनुष्य हो, जब वो दुख में गुजर रहा हो, जब परेशानी में हो रहा हो और दूसरे लोग उसके ऊपर उंगली उठाएं तो उसे गुस्सा आता ही आता है। और ये आम स्वभाव है, ये तो हम सब के साथ होता है और हम सब वैसा ही शायद करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वैसा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, परमेश्वर की तरफ बात करके इनको माफ कर दो क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। अब सोच के देखो, दर्द में प्रभु यीशु मसीह है, दुख प्रभु यीशु मसीह उठा रहा है, और उस दुख में, दर्द में किसके लिए भला सोच रहा है वो? उनके लिए जो उसे परेशान कर रहे हैं, है ना? जो उसे परेशान कर रहे हैं उनके लिए भला सोच रहे हैं। तो स्वभाव देख सकते हैं आप कि बजाय अपने लिए कुछ सोचने के, बजाय अपने लिए कुछ मांगने के, वो उनके लिए मांग रहा है, कह रहे परमेश्वर पिता इनको माफ कर। दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्द जो है उसमें क्या देखते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटका हुआ था तो उसके एक बगल एक डाकू था और दूसरे बगल दूसरा डाकू था। क्योंकि क्या था, उन दिनों में जो सजा दी जाती थी, अगर कोई अपराध करा होता था तो क्रूस के ऊपर या लकड़ी के ऊपर लटका देते थे, इंसान को मरने के लिए छोड़ देते थे। तो सिर्फ यीशु मसीह अकेला नहीं था उस दिन, 2 डाकू भी थे जिनको वहाँ लटकाया गया था। और एक डाकू जो था उसकी बुराई कर रहा था, कह रहा था भाई हमने तो सुना था तू बड़ा आदमी है, हमने तो सुना था कि तू बड़ा चमत्कारी है, हमने तो सुना था ये, तो अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा ले। जैसे आम रीति से हम लोग बातचीत करते हैं। लेकिन जो दूसरा डाकू था उसने कहा, देख भाई, हम लोगों ने चोरी करी, हम लोगों ने बुराई करी, और उस बुराई का, चोरी का फल मुझे, तुम्हें मिल रहा है, तो हम लोग तो जो सजा पा रहे हैं वो सही पा रहे हैं। लेकिन ये जो बंदा बीच में लटका हुआ है, इसने तो कोई अपराध ही नहीं करा, ये तो भला आदमी है, इसने कोई बुराई नहीं करी। और जब इसने कोई बुराई नहीं करी है, इसने कोई अपराध ही नहीं करा है, तो इसको जो सजा मिली है मेरे तुम्हारी तरह, वो तो ठीक नहीं मिली। वो नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे आपके अपराधों के लिए, समस्त मानव जाति के अपराधों के लिए सजा ले रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने खुद तो कोई अपराध करा नहीं था। और तब प्रभु यीशु मसीह जब उनकी तरफ देखता है तो यीशु मसीह उससे कहता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में हो। देखिए, मरने वाले थे तीनों ही क्रूस के ऊपर, मरने वाले। लेकिन जो सोच है वो क्या है यीशु मसीह की? अपने लिए नहीं, जैसा हमने पढ़ा था 21वीं आयत में कि उसके साथ तो ये होना ही था, वो तो आया ही इसलिए था कि मेरे आपके लिए मरे और सताए जाए। लेकिन ये जो बगल में लटका हुआ था, इसे बचाया जा सकता था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में, तो उसके लिए सोचा।
जो लोग उसके ऊपर उंगली उठा रहे थे उनके लिए सोचा, और जो उसके बगल में लटका हुआ था उसके लिए सोचा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे जब हम इसमें देखते हैं समय में, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर ही लटका हुआ, उसकी जो माँ थी जिसने उसे जन्म दिया था। अब देखिए, माँ के सामने एक बेटे को अगर सजा दी जा रही है तो वो तो बहुत दुखी हुई, और वो वाकई बहुत दुखी थी और बहुत उसकी पीड़ा थी, और उस पीड़ा में वो अपने बेटे के पास थोड़े से दूर, जैसे लिखा है किताब में, खड़ी थी और इस दर्द से गुजर रही थी। अब जो बेटा है उसका जब इस दुनिया से चला जाएगा तो माँ की देखभाल करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, और बेटे का फर्ज है। देखिए, बेटा जो क्रूस के ऊपर लटका हुआ है वो तो जाएगा ही जाएगा, उसके लिए तो वो निश्चित है, वो होगा ही होगा, लेकिन उसकी माँ जो नीचे खड़ी है वो उसके बारे में सोचता है। और उसका एक चेला जो था उसको कहता है ये आज से तेरी माँ है, और उसकी माँ को कहता है आज से तेरा बेटा है। देखिए, वो जो चेला है उसका खून का बेटा नहीं था, लेकिन उन दोनों का रिश्ता परमेश्वर जोड़ देता है ऐसे कि वो माँ और बेटे बन जाएं और वो एक दूसरे की देखभाल करें। यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर लटका है वो अपने बारे में नहीं, किसके बारे में सोच रहे हैं? उसकी माँ जो जमीन पर खड़ी हुई है। चौथी बात, जब प्रभु परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटका हुआ था, जैसे हम जानते हैं कि मेरे और आपका जो पाप है वो सारा अपराध लेके प्रभु यीशु मसीह उस समय लटका हुआ था, और क्योंकि वो सारा अपराध लेके लटका हुआ था तो अब अगर किसी के ऊपर चोर का ठप्पा लग जाए, चाहे उसने चोरी करी है या नहीं करी है, अगर किसी के ऊपर अपराध का ठप्पा लग जाए तो लोग तो नफरत ही करेंगे नहीं। और परमेश्वर के बारे में लिखा गया है कि परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता। तो पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जब वो यीशु मसीह को देखेगा जो कि मेरे आपके पापों को ले जा रहा है, तो पाप को ही देखेगा ना, और क्योंकि वो पाप को देखेगा इसलिए उसने अपनी नजरें फिरा ली। अब एक पिता अगर अपने बेटे से नजरें फिरा लेगा तो बेटे को तो दर्द होगा ना। बेटा बेटी जो भी कहे, बच्चे को दर्द होगा, बच्चे को लगेगा अरे मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया तो और कौन मेरे साथ होगा। और इस दर्द में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ हम लोग प्रभु यीशु मसीह के उस वास्तविक दर्द को देख पाते हैं जो क्रूस के ऊपर जब पाप को, मेरे और आपके पाप को लेके वो जा रहा था, उसको वो एहसास हुआ। लेकिन उसने उस दर्द में ये नहीं सोचा कि मैं क्यों इन लोगों के लिए मरूं, क्यों ना मैं अपने पिता से कह दूं मैं नहीं करता ये सब, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं करी। अगर मैं और आप किसी और की जगह दुख उठा रहे हैं और किसी और की गलती की सजा भुगत रहे हैं, और जब सजा आती है तो कई बार हमें लगता है ना, मैं बता देता हूँ भाई मैंने नहीं करा, मुझे छोड़ दो, उसने करा था, उसे पकड़ो, दिल में आता है। लेकिन अगर वो आपका अपना बेटा हो, अपना भाई हो, या अपना ऐसा बंदा हो जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, तब आप नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि जिसे आप प्यार करते हैं उसको कोई दुख पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह का प्यार देखिए मेरे और आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह इतना प्रेम करता है तो मुझे और आपको कि क्रूस के ऊपर सारा दुख सह लिया, और एक बार भी उसने पिता से नहीं कहा मेरा अपराध नहीं है। बस उसने दुख प्रकट जरूर करा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब क्रूस के ऊपर लटका हुआ था तो इतना दुख सहा उसने, जैसे हमारे साथ भी होता है। हम जानते हैं कि हमारा गला सूख जाता है, प्यास लग जाती है, और क्योंकि वो क्रूस के ऊपर लटका हुआ था और मेरे और आपकी सजा ले रहा था, वो अपने लिए कोई भी सुविधा नहीं ले सकता था। और इतनी प्यास में भी जब उसका खून एक एक बूंद करके बह रहा था ताकि मेरे और आपके सारे अपराधों को वो ले सके अपने ऊपर, तो उसने पानी भी पीना नहीं चाहा। जब उसे पीने के लिए सिरका दिया गया तो उसने उस सिरका भी छोड़ दिया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वो पूरे अपराधों की सजा जो मैं और आप चुका चुका, जब सारा कर्जा
सारे पाप के लिए उसने अपना खून का एक एक बूंद बहा दिया, तब उसने कहा ये काम पूरा हो गया। जो करने के लिए मैं आया था वो मेरा काम अब क्या हो गया, पूरा हो गया। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में जब यीशु मसीह ने कहा ये पूरा हुआ, क्या पूरा हो गया था, मेरे आपके मुक्ति का काम पूरा हो गया। मुझे आपको मुक्ति के लिए जो रास्ता चाहिए था वो उसने जीत लिया था। वो सारे काम जो मेरे आपके अपराधों के बदले में करने थे उसने चुका दिए थे, सारा दंड चुका दिया। तब उसने आखिरी बात कही अपने पिता परमेश्वर की तरफ देखकर, मेरा काम हो गया जो काम करने के लिए आपने मुझे भेजा था, और अब मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। और पिता परमेश्वर ने उसको स्वीकार करा, ग्रहण करा उसके बलिदान। क्या सोच है हमारी, ये दुनिया की तरफ अगर देखते हैं तो स्वार्थ से भरी होगी, लेकिन जब आज के दिन पे मनन करते हैं और प्रभु यीशु मसीह की तरफ हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारी सोच को बदलता है। प्रभु यीशु मसीह जैसे लिखा गया फिलिपियों में, जैसा उसका मन था वैसे मेरा आपका मन भी हो। और कैसा था उसका मन, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। कैसा था उसका मन, वो सारे दुख दर्द जो आपके और मेरे लिए थे उसने खुद उठा लिया, और परमेश्वर ने उसको जिला उठाया। परमेश्वर ने उसको इतना बड़ा नाम दिया जो सारे नामों में सर्वश्रेष्ठ। प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे क्या चाहता है आज के दिन, जैसे दुनिया जीती है स्वार्थ में वैसे जीना, या यीशु मसीह के लिए अपना क्रूस प्रतिदिन उठाए चलना। क्रूस प्रतिदिन उठाए चलने का मतलब क्या है? क्रूस प्रतिदिन उठाए चलने का मतलब कोई लकड़ी का क्रूस या लकड़ी उठा के चलना नहीं है, बल्कि मेरी और आपकी इच्छाएं, मेरे और आपके स्वार्थ को, मेरे और आपके जो स्वभाव है पाप का, उस पाप के स्वभाव को जो बुराई करने के लिए भागता रहता है उसको रोकते चलना, मारते चलना, उसको पीछे छोड़ते चलना, ताकि ये यात्रा जो प्रभु यीशु मसीह में मेरी और आपकी शुरू हुई है उस यात्रा को अंत तक हम लोग चले जा सकें। मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को माना है। क्यों माना है? क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि हम पापी थे और हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते थे। हम जानते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण मेरे और आपके लिए दिया है। आज के दिन में मैं आपसे परमेश्वर के वचन से कहूँगा, जब तक ये मेरे और आपकी सोच में नहीं बैठेगा तब तक मेरे और आपकी रोज की ज़िंदगी नहीं बदलेगी। और मेरे और आपकी रोज की ज़िंदगी का बदलना ही सबसे बड़ा उपहार होगा हमारे प्रभु परमेश्वर के लिए जो हम कर सकते हैं। इसलिए आइए आज के दिन में जब हम प्रभु परमेश्वर के दुखों को याद करते हैं और याद करते हैं उस बलिदान को जो प्रभु यीशु मसीह ने करा, तब अपने आप को उसके सदृश, उसके जैसा, उसकी सोच में पूरे विश्वास के साथ आते उसमें